और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं भारत सुपरफास्ट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर नौकरी पाने वाले युवाओं को संबोधित भी किया। इस अभियान के तहत 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी दी जाएगी। देश भर के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में जैसे कि जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट जैसे पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। वाराणसी दौरे पर जेपी नड्डा, सीएम योगी भी साथ में मौजूद। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने मंदिर के बाहर चाय की दुकान पर चाय पी और आमजन से बातचीत भी की, उनका हाल जाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी दौरे पर हैं। गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, जनसभा को करेंगे संबोधित। नई संसद बनकर के पूरी तरीके से तैयार। नई संसद की पहली तस्वीर सामने आई। संसद के अंदर चैम्बर की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी। मालीवाल का आरोप, सड़कों पर रियलिटी चेक करने के दौरान नशे में धुत ड्राइवर ने की बदतमीजी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ब्रिजभूषण शरण सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के गोड्डा में अपने आवास मीडिया से करेंगे बातचीत। ब्रिजभूषण पर लगा है यौन उत्पीड़न का मामला। कुश्ती पर जंग जारी है। खिलाड़ियों और खेल मंत्री के बीच 4 घंटे तक चली बैठक। पहलवानों से धरना खत्म करने को कहा गया। पहलवानों को वापस कैंप में जाने को कहा गया। आज फिर बैठक होनी है और खेल मंत्री और खिलाड़ियों के बीच ये बैठक होगी। पहले राउंड में 4 घंटे तक बातचीत चली थी। इस बैठक के दौरान आज 3 बदलाव संभव है। खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से ब्रिजभूषण शरण की शिकायत की। ब्रिजभूषण शरण को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की, तो वहीं खिलाड़ियों के आरोपों की जांच होगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को इंसाफ का दिया भरोसा। वहीं दूसरी ओर ब्रिजभूषण शरण से इस्तीफे को कहा गया है। खेल मंत्रालय ने 24 घंटे में इस्तीफे को कहा। इस्तीफा नहीं दिया तो हटाए जाएंगे ब्रिजभूषण। कुश्ती विवाद पर एक्शन में सरकार। कल दोपहर तक कुश्ती संघ सौंपेगा जवाब। खेल मंत्रालय को जवाब सौंपेगा कुश्ती संघ। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की मांगे मान ली है। नए कोच, नए फिजियो की नियुक्ति होगी। लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होगा ट्रेनिंग सेंटर। खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी देगा। विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण सिंह पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, जब तक ब्रिजभूषण के इस्तीफे नहीं देते हैं तब तक धरना जारी रहेगा। डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रिजभूषण सिंह ने आरोपों से किया इनकार। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि ट्रायल अनिवार्य करने से सीनियर्स को दिक्कत है। जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायतें दिल्ली कूच करेंगी। पंचायत खापों ने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें एकजुट होकर खिलाड़ियों की मांगों को मनवाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार चमत्कार का दावा करके पूरे देश भर में विवादों में है। बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने तो भगवान पर भी सवाल उठाए। महाराष्ट्र की एक संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि वे नागपुर में उसके मंच पर आकर के अपने चमत्कारों को दिखाए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर मुकदमा झेलने के लिए तैयार है। नागपुर में बाबा की कथा का आयोजन किया गया था। इस दौरान अंधश्रद्धा मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। श्याम मानव ने चुनौती दी कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कार को मेरे सामने सही करके दिखाएं तो मैं उन्हें 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में 3 परियोजनाओं की समीक्षा की और उसे मंजूरी दी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और साउथ इंडियन बैंक ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत साउथ इंडियन बैंक देश भर में सेल के डीलर्स को सहायता उपलब्ध कराएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बड़ा मुनाफा हुआ है। कंपनी को 7.9% का फायदा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 2300 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर्स के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए एक कानून लाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि साल 2025 से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है। घरेलू हवाई यातायात में वृद्धि जारी है। जनवरी से दिसंबर 2022 के बीच में एयर ट्रैवल में करीब 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। साल भर में करीब 12.32 करोड़ यात्रियों ने सफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की NCLAT के आदेश के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार किया है। NCLAT ने गूगल पर लगाया 1337 करोड़ का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपला को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की 11 नवंबर 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आयकर विभाग ने एक बड़ी राहत दी है। विभाग की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगाया गया 1800 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया है। कंगाल पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले लोन अभी नहीं मिलेगा। इसके लिए पाकिस्तान को अभी और इंतजार करना पड़ेगा और पाकिस्तान सरकार को $45 करोड़ के एक लोन की जनवरी में मंजूरी होनी उम्मीद थी। एलन मस्क के लिए ट्विटर खरीदना घाटे का सौदा बन गया है। ट्विटर का खर्च निकालने के लिए फर्नीचर सहित 631 वस्तुएं नीलाम की जा रही है, जिसमें ट्विटर बर्ड स्टैच्यू 82 लाख रुपए में नीलाम हुई। जमाइका के धावक उसैन बोल्ट अचानक से कंगाल हो गए हैं। उसैन बोल्ट के इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 98 करोड़ रुपए हवा हो गए। उनका यह खाता स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड यानी कि SSL कंपनी के साथ था। न्यूयॉर्क के सेरेनाडिपिटी 3 रेस्टोरेंट में मिलने वाला सैंडविच दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से उपलब्धि मिली है। सैंडविच की कीमत 17,000 रुपए है।